नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल स्टडी विद इंट्रोवर्ट में। यहाँ हम बात करते हैं स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट और बेटर फ्यूचर के साथ में तैयारी कराते हैं। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें बात करेंगे भारत के प्रमुख बांध, मतलब मेजर डैम्स इन इंडिया, जो कि डैम्स जो होते हैं वो किस लिए कैसे वर्क करते हैं और कहाँ पे कौन सा जो बांध है वो किस लिए फेमस है और किस नदी पे बना हुआ है और ये बांध जो है किस राज्य में है, इन सब की बात हम करेंगे। ठीक है, बने रहें हमारे साथ इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए और स्मार्ट लर्निंग, क्लियर कॉन्सेप्ट, बेटर फ्यूचर के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। बांध क्या होते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे कि बांध होते क्या हैं, डैम्स क्या होते हैं। तो बांध एक कृत्रिम संरचना है, मतलब आर्टिफिशियल है, जो हम लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, जो नदी या जलधारा पर जल रोकने के लिए बनाई जाती है। मतलब एक कृत्रिम संरचना जो हम बना के रखते हैं, जो क्या होता है कि नदी पे जो जलधारा होती है उसको, उस जल को रोकने का काम करती है, उसे कहते हैं हम बांध। ठीक है, और बांध का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब महत्वपूर्ण क्यों है बांध। तो बांध की वजह से हम पानी का, जो नदियों का पानी होता है, उसको हम इस्तेमाल करते हैं। किसमें उसको इस्तेमाल करते हैं? सबसे पहले सिंचाई में, जल विद्युत उत्पादन में। देखो, विद्युत जो बनती है वो जल से हम लोग बनाते हैं, उसके उत्पादन में ये मदद करता है। बाढ़ नियंत्रण में मदद करता है। बाढ़ मतलब किसी किसी क्षेत्र में बाढ़ आ रही है तो वहाँ से हम डैम बना देंगे और क्या है, बाढ़ के पानी का जो डायरेक्शन होगा वो बदल देते हैं। तो और क्या है कि जल आपूर्ति में डैम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, तो जल आपूर्ति में क्या, जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे हमने डैम बना के वहाँ पे पानी हमने उस एरिया में पहुँचा देते हैं। तो ये तो इम्पोर्टेंस हो गए। अब हम बात करते हैं प्रमुख बांध जो भारत में फेमस हैं और कहाँ पे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किस नदी पे बंधे हुए हैं, वो बांध किस लिए फेमस है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलज नदी पर बंधा हुआ है। किस पे है? सतलज नदी पे। ये जो है पूछा जाता है एग्ज़ाम में, ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है यह भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध है, यानी ग्रेविटी डैम इन इंडिया। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया है ये भाखड़ा नागल बांध। ठीक है, ऐसे आपको यूट्यूब पे बहुत मिलते हैं कि जो ट्रिक बताते हैं याद करने की, और 1 मिनट में याद किया फिर उसके बाद में भूल जाते हैं। लेकिन मैं उसको पूरी तरीके से उसकी मतलब पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा और आपको पूरे अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक बार ये वीडियो ज़रूर देख के जाएं। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और नदी कौन सी नदी होगी, वो है सतलज नदी पे। और इसकी विशेषता है कि ये भारत का सबसे ऊंचा जो है ग्रेविटी डैम इन इंडिया है, मतलब गुरुत्व बांध है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि टिहरी बांध। टिहरी डैम जो है वो उत्तराखंड में बना हुआ है और ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, मतलब अगर आपको टिहरी बांध ना पूछ के आपसे पूछता है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आप बताइएगा टिहरी बांध, जो कि उत्तराखंड में है और भागीरथी नदी पर बना हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध जो है वो गुजरात में है, जो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है। और इसकी विशेषता है कि पश्चिम भारत की जीवन रेखा है। इस डैम की वजह से पश्चिम भारत में पानी का सप्लाई जो है वो जल आपूर्ति इसी बांध की वजह से मतलब निश्चित है। ठीक है, यही बांध जो है उसकी वजह से पूरे पश्चिम में पानी की सप्लाई पहुंचती है। नेक्स्ट की बात करते हैं हीराकुंड बांध। तो हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में बंधा हुआ है और ये जो है महानदी में बांध बनाया गया है। और इसकी विशेषता क्या है कि एशिया का सबसे लंबा बांध। आपको किसी भी एग्ज़ाम में अगर पूछते हैं कि एशिया का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो आप बिना किसी हिचक के आप बताइएगा हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि उड़ीसा में है और महानदी नदी पर बंधा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं नागार्जुन सागर।
नागार्जुन सागर डैम जो है वो तेलंगाना में है और ये कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय मतलब रिजर्वायर इन इंडिया है, लार्जेस्ट रिजर्वायर इन इंडिया जो है वो है नागार्जुन सागर बांध। मतलब ये देखिए, जब हम आपकी इसको विशेषता बता रहे हैं तो हो सकता है इस विशेषता से रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए, तो आपको विशेषता भी याद रखनी है। अगर आपने यूट्यूब देखते हैं उसमें आपको ये तो मिल जाता है कि नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पे बना हुआ है, ये नहीं मिलता कि कृष्णा नदी तेलंगाना में स्थित है। वो विशेषित मतलब जो विशेषता उसकी क्या है कि क्यों ये बनाया गया है और ये किस लिए फेमस है, ये कोई नहीं बताता। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कुछ सीखने को मिले तो बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। नेक्स्ट बात करते हैं इडुक्की बांध। इडुक्की बांध जो कि केरल में स्थित है और ये जो है पेरियार नदी पर बनाया गया है। इसकी विशेषता है भारत का पहला आर्च डैम, मतलब आर्च डैम जो है वो आर्क वाला है, आर्क स्टाइल में बना हुआ है। आर्क मतलब जो नहीं कर्व टाइप में, उस स्टाइल में ये बना हुआ है, पहला आर्क डैम है ये, है ना, इडुक्की बांध। नेक्स्ट बात करते हैं मैटूर बांध। मैटूर बांध जो है वो तमिलनाडु में स्थित है और इस कावेरी नदी पे बंधा हुआ है। इसकी विशेषता है कि दक्षिण भारत की प्रमुख सिंचाई परियोजना जो है वो मैटूर बांध की वजह से ही संभव है। मतलब की इरिगेशन डैम इन इंडिया, इन साउथ इंडिया, है ना, की इरिगेशन डैम इन साउथ इंडिया के लिए ये मैटूर बांध फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं रिहंद डैम। रिहंद तो आपने सुना ही होगा कि स्थान जो है उसका उत्तर प्रदेश में है और रिहंद नदी में बना हुआ है। इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय, मतलब बहुत से कामों में इस्तेमाल होता है। देखो इरिगेशन मतलब सिंचाई विभाग में भी होता है और क्या है कि जल आपूर्ति में भी होता है ना, बिजली उत्पादन में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये बहुउद्देशीय है, मतलब ये तो लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ डैम इन नॉर्थ इंडिया, है ना, ये क्या है, नॉर्थ इंडिया का लार्जेस्ट मल्टीपर्पज़ डैम है ना। बहुउद्देशीय जो परियोजनाएं होती हैं वो इस पे वर्क कर रही हैं। कौन से, रिहंद बांध पे, जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट बात करते हैं फरक्का बैराज, है ना। फरक्का बैराज जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है और ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। देखिए गंगा बैराज जो है वो कानपुर में है, लेकिन यह फरक्का बैराज की बात कर रहे हैं तो फरक्का बैराज वो पश्चिम बंगाल में है और इसकी विशेषता है कि गंगा नदी का जल वितरण नियंत्रित करता है। मतलब जो जल जो है वो सप्लाई करता है ना, सेपरेशन करता है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को कंट्रोल करता है ये बांध, फरक्का बांध, है ना, ये पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बात करते हैं राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर का तो नाम है तो जाहिर सी बात है ये होगा राजस्थान में, और राजस्थान में जो चंबल नदी है वो सबसे बड़ी नदी है। इसकी विशेषता है बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है ये राणा प्रताप सागर बांध, तो मेजर सोर्स ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, है ना। नेक्स्ट बात करेंगे बांधवगढ़ बांध। बांधवगढ़ बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये सोन नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है सिंचाई और बिजली उत्पादन में ये सहायक है, यूज्ड इन इरिगेशन एंड पावर जनरेशन में। नेक्स्ट बात करते हैं मंडी बांध। मंडी जो है वो हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है और उसी के नाम से मंडी बांध बना दिया गया और ये जो है ब्यास नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है जल विद्युत परियोजना के लिए फेमस है ये, मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए ये फेमस है मंडी डैम। नेक्स्ट बात करते हैं उक्काई डैम। तो उक्काई डैम जो है वो गुजरात में है और ये तापी नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है कि गुजरात का प्रमुख सिंचाई बांध है उक्काई डैम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तोता बांध, यानी तुंग बहादुर डैम, मतलब तोता बांध को तुंग बहादुर डैम कहा जाता है और ये कर्नाटक में है। इसकी तुंगभद्रा नदी पर वो तुंगभद्रा डैम है। तुंगभद्रा डैम जो है वो कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी विशेषता है कि वाइटल फॉर एग्रीकल्चर, मतलब ये जो है एग्रीकल्चर के लिए इसका पानी बहुत इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं लिंगानमक्की डैम। लिंगानमक्की डैम जो है वो कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है जल विद्युत उत्पादन का बहुत बड़ा स्रोत है ये लिंगानमक्की डैम। नेक्स्ट बात करते हैं इंदिरा सागर बांध।
इंदिरा सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है कि भारत का सबसे बड़ा जलाशय है। कैपेसिटी में जो क्षमता है, पानी की क्षमता जहाँ पे है वो सबसे ज़्यादा है भारत में, मतलब लार्जेस्ट रिजर्वायर कैपेसिटी बाई कैपेसिटी इन इंडिया, है ना। तो कैपेसिटी के बिहाफ पर अगर देखेंगे तो इंदिरा सागर बांध जो है वो सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करते हैं मायथन बांध। मायथन बांध जो है वो झारखंड में है और ये बराकर नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है फ्लड कंट्रोल और बिजली उत्पादन में ये उपयोगी है। फ्लड कंट्रोल यानी जो बाढ़ नियंत्रण में और बिजली पावर जनरेशन में ये जो है इसका बहुत बड़ा उपयोग है। नेक्स्ट बात करते हैं पंचेत बांध। पंचेत बांध भी झारखंड में है और ये दामोदर नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है दामोदर घाटी परियोजना का ये हिस्सा है। कौन सा बांध? पंचेत बांध। दामोदर घाटी परियोजना आपने सुनी होगी और इसके ये जो बांध है वो दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है ना, पंचेत बांध। नेक्स्ट बात करते हैं भीमगौड़ा बैराज। भीमगौड़ा बैराज जो है वो उत्तराखंड में है और ये गंगा नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है सिंचाई और फ्लड कंट्रोल यानी बाढ़ नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाता है इस बांध का, भीमगौड़ा बांध का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ओंकारेश्वर बांध। तो ओंकारेश्वर तो मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश जो है फेमस है किसके लिए? महाकालेश्वर ओंकारेश्वर इसी के लिए फेमस है। तो ओंकारेश्वर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बना हुआ है और इसकी विशेषता है जल उत्पादन के लिए, मतलब जल विद्युत उत्पादन के लिए यानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट बात करते हैं बकाट बांध। तो बकाट बांध जो है वो महाराष्ट्र में है और ये बकाट नदी पर बना हुआ है और इसकी विशेषता है ये सिंचाई में सहायक है, मतलब यूज्ड फॉर इरिगेशन के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं खड़कवासला बांध। खड़कवासला बांध जो है वो महाराष्ट्र में है और ये मुथा नदी पे बना हुआ है। मुथा नदी में इसकी विशेषता है कि पुणे की जलापूर्ति का मुख्य स्रोत है खड़कवासला बांध। नेक्स्ट बात करते हैं जयंती बांध। जयंती बांध बिहार का है और बिहार में बना हुआ है और ये जो है कमला बलान नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण में ये सहायक है, मतलब इरिगेशन में और फ्लड कंट्रोल में ये सहायक है। नेक्स्ट बात करेंगे तिलैया बांध। तिलैया बांध जो है वो झारखंड में है और ये बराकर नदी पर बंधा हुआ है। इसकी विशेषता है दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा है तिलैया बांध और पंचैत बांध। दो बांध हो गए, कौन से? तिलैया बांध और पंचैत बांध जो कि दामोदर घाटी परियोजना का हिस्सा हैं और ये झारखंड में है और बराकर नदी पर बंधे हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि कोसी बांध। कोसी बांध बिहार में है और ये कोसी नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है बाढ़ नियंत्रण और भारत नेपाल सहयोग में ये इस्तेमाल होता है कि नेपाल में भी इसका पानी इस्तेमाल होता है इस डैम की वजह से और भारत भी उस नदी का पानी इस्तेमाल करता है, कोसी नदी का। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में है और ये चंबल नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है चंबल परियोजना का हिस्सा, मतलब चंबल जो प्रोजेक्ट है उसमें ये वर्क करता है। नेक्स्ट बात करेंगे कृष्णराज सागर डैम। कृष्णराज सागर बांध जो है वो कर्नाटक में है और कावेरी नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है मैसूर की जीवन रेखा, मतलब मैसूर जो जिला है उसकी जीवन रेखा है, उसमें सिंचाई में भी, बिजली उत्पादन में भी, फ्लड कंट्रोल में भी और जो है पीने का पानी, जलापूर्ति भी ये करता है। तो ये कृष्णराज सागर जो है वो मैसूर जिला की जो है जीवन रेखा है और ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं धौलपुर बांध। तो धौलपुर बांध जो है वो राजस्थान में है और पार्वती नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता है सिंचाई में सहायक, मतलब जो राजस्थान में सिंचाई की बात खेती होती है उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है वो धौलपुर बांध की वजह से ये जो है पूरा एरिया वहाँ से सिंचाई करता है। नेक्स्ट बात करते हैं परम्बिकुलम बांध। परम्बिकुलम बांध जो है वो केरल में है और इस परम्बिकुलम नदी पर बना हुआ है और इसकी विशेषता है कि केरल का प्रमुख बांध है, मतलब मेजर डैम इन केरला।
ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे रंजीत सागर बांध। तो रंजीत सागर बांध जो है वो पंजाब में है और ये रावी नदी पर बना हुआ है। इसकी विशेषता क्या है कि ये बिजली उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है जनरेट करी जाती है रंजीत सागर बांध से, ठीक है। आपको वीडियो कैसा लगा है? अगर कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग जीके के लिए, है ना। और एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक होंगे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।